हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी एंड ये इसका लेक्चर नंबर 7 है। इसके आगे के 1 to 6 लेक्चर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 by 1 मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड इसके आगे वाले लेक्चर में हमने देखा था कि लीनियर इनइक्वालिटीज आपको दी गई है तो उसको कैसे सोल्व करना है। एंड उसके साथ और 2-3 क्वेश्चन भी किए थे कि जिसमें आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम दिए गए थे एंड उसको आपको लीनियर इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना था एंड उसके बाद आपको उसको सोल्व करना था। लेकिन वो हमने सोल्व किस प्रकार से किया था कि दोनों साइड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड यहाँ पे कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन साइन है एंड उसके ऊपर से हम x ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग या फिर x लेस देन और इक्वल टू समथिंग ऐसा कुछ बनाते थे एंड उसके ऊपर से हम सॉल्यूशन सेट लिखते थे। तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाले लेक्चर में हम ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी की बात करेंगे। यहाँ पर क्या है ग्राफिकल सॉल्यूशन, यानी ग्राफ किसको कहते हैं वो आपको पता ही होगा कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट ओ है एंड उसके डायमेंशन है ऑर्डर पे 0,0 एंड ये हमारा जो एक्स वाई प्लेन है उसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। एंड यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट लो, उसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से इतना डिस्टेंट होता है वो एक्स होगा एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंट है इतना डिस्टेंट वाई होगा। तो ये हमारा ग्राफ हुआ एंड यहाँ पर हम ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। We know that a line divides the Cartesian plane into two parts, each part known as half plane। मान लो कि ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है। अगर मैं यहाँ से ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो हमारा पूरा प्लेन था उसके दो टुकड़े हुए, एक तो ये वाला पार्ट एंड एक ये वाला पार्ट। तो ये दो टुकड़े हुए, यानी कोई भी लाइन हो वो एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है एंड दोनों पार्ट को हम हाफ प्लेन कहते हैं। तो ये भी हमारा हाफ प्लेन है एंड नीचे वाला है वो भी हमारा हाफ प्लेन है। A vertical line which divides plane in the left and right half planes है। मान लो कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है एंड इसमें से कोई भी वर्टिकल लाइन हमने इस प्रकार से दी है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है एंड ये वर्टिकल लाइन हमारे जो एक्स वाई प्लेन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, वो हमें पता है। लेकिन वो जो दो पार्ट है उसको हम लेफ्ट हाफ प्लेन एंड दूसरे को राइट हाफ प्लेन कहते हैं। यानी अगर हमारी लाइन से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी पार्ट है उसको हम लेफ्ट हाफ प्लेन कहते हैं एंड हमारी जो लाइन है उसके राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम राइट हैंड प्लेन कहते हैं। दूसरा है अ नॉन वर्टिकल लाइन, ये आपका एक्स वाई प्लेन है एंड अगर यहाँ पर कोई भी लाइन है ऐसी, या फिर अगर ये आपका एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पर कोई भी लाइन है तो ये आपकी वर्टिकल लाइन हुई। लेकिन एक्स वाई प्लेन में इसके अलावा कोई भी लाइन हो, मान लो कि ये ऐसी लाइन हो, ये कुछ इस प्रकार से लाइन हो या फिर कुछ लाइन इस प्रकार से हो, फिर भी ये तीनों लाइन किस में आती है नॉन वर्टिकल लाइन में एंड ये जो दो लाइन है वो आपकी वर्टिकल लाइन के एग्जाम्पल है।
तो वर्टिकल लाइन ओनली क्या हो गए कि जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गए। ये अगर आपकी वाई एक्सिस है तो उसके पैरेलल में जो एक लाइन होगी उसको ही हम वर्टिकल लाइन कहेंगे। एंड नॉन वर्टिकल लाइन कौन सी होगी कि जो वर्टिकल लाइन नहीं है, उसके अलावा की सारी लाइन नॉन वर्टिकल लाइन होगी। एंड नॉन वर्टिकल लाइन दो प्लेन में डिवाइड करता है, पहला है लोअर हाफ प्लेन एंड दूसरा है अपर हाफ प्लेन। तो वर्टिकल लाइन दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम लेफ्ट हाफ प्लेन एंड राइट हाफ प्लेन कहते हैं। जबकि नॉन वर्टिकल लाइन है वो जो प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको हम अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन कहते हैं। अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन which either lie on a line or will lie in either one of the half planes 1 or 2। हमने देखा कि अगर एक्स वाई प्लेन हमारा कुछ इस प्रकार से है एंड इसके अंदर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट या तो हमारी जो लाइन है उसके ऊपर होगा, तो मान लो कि ये लाइन है तो उसके ऊपर होगा, या फिर वो लाइन के दूसरे वाले पार्ट, यानी एक पार्ट ये है एंड दूसरा पार्ट ये है। अगर मैं ये प्लेन को वन प्लेन कहूँ, वन हाफ प्लेन कहूँ एंड दूसरे वाले को सेकंड हाफ प्लेन कहूँ, तो हमारा जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट लो आप एक्स वाई प्लेन में, या तो वो लाइन के ऊपर होगा या तो वो लाइन के ऊपर की साइड यानी वो फर्स्ट हाफ प्लेन में होगा, या फिर वो लाइन की नीचे की साइड यानी सेकंड हाफ प्लेन में होगा। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है। तो मान लो कि ये आपका एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट लिया x, y, तो वो एंड अगर आपकी लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल टू c, मान लो कि ये आपके लाइन का इक्वेशन है और ये लाइन आपकी कुछ इस प्रकार से है। तो ये आपकी लाइन का इक्वेशन है एंड ये आपका पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है आपका वो क्या तो ये लाइन के ऊपर होगा, तो अगर ये हमारा पॉइंट ये लाइन के ऊपर होगा तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ax प्लस by इज इक्वल टू c होगा। अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर नहीं है, इसके ऊपर की साइड है, तो क्या होगा ax प्लस by ग्रेटर देन c होगा या फिर लेस देन c होगा, और सेम नीचे की साइड होगा तो भी ग्रेटर देन c होगा और लेस देन c होगा। यहाँ पर c की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी प्लेन है उसमें आप कोई भी लाइन लो, तो अगर वो लाइन वर्टिकल लाइन है तो वो प्लेन को लेफ्ट हाफ प्लेन एंड राइट हाफ प्लेन में डिवाइड करता है। एंड अगर आपका जो प्लेन है उसमें नॉन वर्टिकल लाइन है कुछ इस प्रकार से, तो वो अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड करती है। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी पॉइंट लो कार्टेशियन प्लेन में, वो क्या तो लाइन के ऊपर होगा पॉइंट, या फिर वो कोई भी हाफ प्लेन में से एक में होगा। तो यहाँ पर जो थ्री केसेस है उसके ऊपर से देखें तो अगर ax प्लस by इक्वल टू c है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अगर ax प्लस by ग्रेटर देन c है तो वो क्या तो हाफ प्लेन 1 में हो सकता है या फिर हाफ प्लेन 2 में हो सकता है। सिमिलरली उसी प्रकार से लेस देन c है तो भी वो हाफ प्लेन 1 में हो सकता है या फिर हाफ प्लेन 2 में हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन रीजन कि सॉल्यूशन रीजन किसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द है वो दो टर्म से बना है, एक तो है सॉल्यूशन एंड दूसरा है रीजन। हमने देखा था कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं कि अगर आपके पास पॉइंट x, y है, ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन कि जो हमारी इनइक्वालिटी है उसमें रखे एंड वो इनइक्वालिटी ट्रू हो,
यानी इनइक्वालिटी में पॉइंट रखे एंड वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, वो सारे पॉइंट के कलेक्शन को हम such that inequality ट्रू, वो सारा जो कलेक्शन है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। उसको एक्चुअली हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारा सेट का फॉर्म है, तो उसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। एंड उसके बाद ये दूसरा शब्द है रीजन। रीजन किसको कहते हैं कि अगर ये आपका एक्स वाई प्लेन है एंड इसमें अगर लाइन आपकी कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ से दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ, एक तो ये वाला पार्ट एंड दूसरा है ये वाला पार्ट। तो इसको मैं 1 नाम दूं एंड इसको मैं 2 नाम दूं, तो यहाँ से हमारी जो लाइन थी उसने दो पार्ट में डिवाइड किया प्लेन को, एक तो पार्ट 1 एंड दूसरा पार्ट है हाफ प्लेन 2। तो ये हमारा एक रीजन हुआ एंड ये हमारा दूसरा रीजन हुआ। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो या फिर ये वाला हो सकता है या फिर ये वाला। तो अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन रीजन किसको कहते हैं। द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। यानी ऐसा रीजन कि जिसमें सारे सॉल्यूशन हो किसके, इनइक्वालिटी के। यानी इनइक्वालिटी के सारे सॉल्यूशन जो भी रीजन में होंगे उसको हम सॉल्यूशन रीजन कहेंगे। तो मान लो कि अगर आपका एक्स वाई प्लेन है एंड आपकी लाइन कुछ इस प्रकार से थी एंड उसका सॉल्यूशन रीजन मान लो कि ये बन रहा है। ये लाइन कौन सी होगी, अगर मान लो मैं इसको 2 कहता हूं तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 2 एंड यहाँ पर जो रीजन है उसका इक्वेशन होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पर से कोई भी पॉइंट उठाओ एंड उसको आप ये इनइक्वालिटी में रखो, तब भी ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। ये हमारा एक रीजन है। तो ऐसा रीजन जिसके अंदर सारे सॉल्यूशन आ जाए हमारे इनइक्वालिटी के, उसको हम सॉल्यूशन रीजन कहेंगे। यानी ये वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा, सॉल्यूशन रीजन। अब हम कुछ नोट्स देखते हैं कि जो हमारी इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सोल्व करने में मदद करेंगे। तो पहला है, in order to identify the half plane represented by an inequality, it is just sufficient to take any point A B not on line, यहाँ पे लाइन के ऊपर का पॉइंट आपको नहीं लेना है, and check whether it satisfy the inequality or not। यानी अगर आपने कैसे किया कि ये आपने एक्स वाई प्लेन था, उसके अंदर कोई लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपकी लाइन मिल गई, लेकिन यहाँ पर आपके पास दो पार्ट मिले, एक तो ये वाला एंड एक ये वाला, यानी फर्स्ट हाफ प्लेन एंड दूसरा हाफ प्लेन। अब इसमें से आपका सॉल्यूशन कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो दो रीजन आपको मिले। तो यहाँ से कोई भी पॉइंट आप उठाओ, मान लो कि हमने यहाँ पर कोई पॉइंट था a, b, वो उठाया एंड वो पॉइंट को यहाँ पर जो आपको इनइक्वालिटी दी गई है, मान लो कि वो इक्वालिटी है kx प्लस jy इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो आप ये जो पॉइंट है ए बी, उसको आप यहाँ पर x एंड y की जगह पर रखो एंड अगर वो इनइक्वालिटी ट्रू होती है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ये वाला रीजन बनेगा, यानी ये वाला आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। अगर आपने ए कोमा बी पॉइंट यहाँ पर रखा और ये इनइक्वालिटी फॉल्स हो रही है, यानी ट्रू नहीं हो रही है, तब आपका सॉल्यूशन रीजन कौन सा वाला होगा, उसके अपोजिट वाला। क्योंकि आपको पता है कि ये आपका प्लेन था,
उसमें से ये लाइन इस प्रकार से थी, तो या तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा या तो ये वाला आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। अब ये वाला रीजन नहीं है तो ये वाला ही हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। इसका उल्टा भी देख सकते हैं कि आपने पॉइंट मान लो कि यहाँ से उठाया n, m एंड इसको आप यहाँ पर रखो एंड इनइक्वालिटी ट्रू आती है तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये हाफ प्लेन 2। एंड अगर ये इनइक्वालिटी फॉल्स होती है तो आपको ये वाला सॉल्यूशन बनेगा। If it is satisfied, then the inequality represents the half plane and the said the region which contains the point. Otherwise, inequality represents the half plane which does not contain the point within it. जैसे मैंने यहाँ पर बोला वही यहाँ पर लिखा है। For convenience, the point 0, 0 is referred. यानी हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई पॉइंट है, आपको कोई भी इनइक्वालिटी दी गई है कि जो यहाँ से पास नहीं हो रही है, कुछ इस प्रकार से है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट 0, 0 लेंगे एंड उसको वो इनइक्वालिटी में रखेंगे। अगर वो इनइक्वालिटी ट्रू होती है यानी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा पॉइंट 0, 0, तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। अदरवाइज ये वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो यहाँ पर कंडीशन इतनी ही है कि पॉइंट हमारा जो 0, 0 लेते हैं वो कोई पर्टिकुलर नहीं है कि यही लेना है, आप इसके अलावा कोई भी पॉइंट ले सकते हो। सिर्फ कंडीशन कौन सी है कि नॉट ऑन लाइन, कि आपको जो पॉइंट ए बी लेना है वो लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरी नोट से कि if an inequality is of the type ax plus by greater than equal to c or ax plus by less than equal to c, then the points on line ax plus by plus c are also included in the solution region. So draw a dark line in the solution region. यानी अगर आपका जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू, यानी क्या मीनिंग हुआ कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, यानी ये वाली लाइन है वो भी आपको इंक्लूड करनी है आपके सॉल्यूशन रीजन में, एंड उसको हम डार्क लाइन करेंगे। जैसे हमने आगे जो नंबर लाइन पे सॉल्यूशन ड्रॉ किया था, तब अगर हमारा पॉइंट इंक्लूडेड था यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 या फिर x लेस देन और इक्वल टू 2 वाला केस था, तब हमने पॉइंट 2 के पास ऐसे डार्क किया था। एंड अगर आपका जो रीजन था वो x ग्रेटर देन 2 या फिर x लेस देन 2 वाला था, तो हमने नंबर लाइन पे 2 के पास ऐसे ओपन किया था एंड उसके बाद यहाँ पर डार्क लाइन बनाई थी। यहाँ पर भी डार्क लाइन ही बनानी है आपको बाकी की, लेकिन यहाँ पे डार्क बॉल बनाना है एंड यहाँ पर ओपन बॉल कि जिसके अंदर सर्कल दिखे, आपको यहाँ पर पूरा फिल करना नहीं है। If the inequality of the form ax plus by greater than c or ax plus by less than c, then the solution points on the line ax plus by equal to c are not included. यानी ax plus by equal to c है उसको इंक्लूड नहीं करना है। कहाँ इंक्लूड नहीं करना है कि सॉल्यूशन रीजन में। So draw a broken or dotted line in the solution region. तो ये वाले केस में हम कुछ इस प्रकार से लाइन बनाएंगे कि ये आपकी लाइन है तो कुछ इस प्रकार से आपको लाइन बनानी है, ये डॉटेड लाइन। या फिर आपने अगर ऐसी लाइन बना ही दी है तो उसके ऊपर आपको क्रॉस मार्क लगाने हैं। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये लाइन के ऊपर के पॉइंट्स आपको इंक्लूड नहीं करने हैं। तो आज हमने देखा कि अगर आपके पास कोई XY प्लेन है, मान लो कि ये आपके पास XY प्लेन है, यहाँ पर X एक्सिस है ये वाली एंड ये वाली आपकी Y एक्सिस है,
एंड इसके अंदर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो, इन पर्टिकुलर कोई भी लाइन, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं है, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये जो लाइन है आपकी वो एक्स वाई प्लेन को दो टुकड़ों में डिवाइड करती है। पहला पार्ट है ये वाला एंड दूसरा है ये वाला। एंड उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों को हम हाफ प्लेन कहते हैं, हाफ प्लेन, एंड इसको भी हम हाफ प्लेन ही कहेंगे। तो एक्स वाई प्लेन में कोई भी लाइन ड्रॉ करो तो वो एक्स वाई प्लेन को दो टुकड़ों में डिवाइड करती है। फर्स्ट पार्ट है उसको हम हाफ प्लेन कहते हैं एंड उसके अलावा वाला जो पार्ट है उसको भी हम हाफ प्लेन ही कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था दो केसेस, एक तो वर्टिकल लाइन एंड दूसरा था नॉन वर्टिकल लाइन। नॉन वर्टिकल लाइन, तो अगर वर्टिकल लाइन है तो वो कैसे दिखेगी, ये आपका एक्स वाई प्लेन है एंड इसमें आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो मान लो कि कुछ इस प्रकार से आएगी क्योंकि वो वाई एक्सिस से पैरेलल होगी। तो ये आपके एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक तो ये वाला पार्ट एंड दूसरा ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो दो हाफ प्लेन है उसको नाम दिया है, एक को लेफ्ट हाफ प्लेन एंड दूसरे को राइट हाफ प्लेन, हाफ प्लेन। तो एक को हम लेफ्ट हाफ प्लेन कहेंगे एंड दूसरे वाले को राइट हाफ प्लेन कहेंगे। तो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर जो प्लेन है उसको हम लेफ्ट हाफ प्लेन कहेंगे एंड लाइन के राइट हैंड साइड पर जो प्लेन है उसको हम राइट हाफ प्लेन कहेंगे। उसके बाद देखते हैं नॉन वर्टिकल लाइन। नॉन वर्टिकल लाइन में सभी प्रकार की लाइन आ जाती है कि जो वर्टिकल लाइन नहीं है, वो चाहे इस प्रकार से हो, वो चाहे इस प्रकार से हो, या फिर वो हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्यों ना हो, तो वो तीनों को यही वाले केस में कंसिडर करते हैं। एंड यहाँ पर आपकी जो लाइन है वो एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक तो ये फर्स्ट हाफ प्लेन एंड दूसरा है ये सेकंड हाफ प्लेन। तो यहाँ पर जो लाइन की ऊपर की साइड जो प्लेन है उसको हम अपर हाफ प्लेन कहते हैं एंड नीचे की साइड वाला जो ये सेकंड प्लेन है ये पूरा, उसको हम लोअर हाफ प्लेन कहते हैं। तो ये आपका अपर हाफ प्लेन हुआ एंड ये आपका लोअर हाफ प्लेन हुआ। उसके बाद हमने देखा कि अगर एक्स वाई प्लेन में आपको एक इक्वेशन दिया गया है, यानी कोई एक लाइन का इक्वेशन है, तो मान लो कि ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट यहाँ पर लेते हो एक्स वाई प्लेन में, तो इसमें तीन केस बनेंगे। वो क्या तो आपके लाइन के ऊपर होगा कहीं पर भी, या तो वो लाइन के ऊपर की साइड होगा या फिर वो लाइन की नीचे की साइड होगा। तो उसके करस्पॉन्डेंस जो हमारी जो लाइन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, वो उसने दो टुकड़े किए थे, एक तो ये फर्स्ट हाफ प्लेन था एंड ये दूसरा हाफ प्लेन था। एंड अगर हमारा जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है यानी यहाँ पर कहीं है, तो वो फर्स्ट हाफ प्लेन में है। अगर वो लाइन के नीचे की साइड यानी यहाँ पर कहीं है तो वो सेकंड हाफ प्लेन में कहीं होगा। एंड अगर वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ रहा है, यानी मान लो कि ये वाला पॉइंट है, तो पॉइंट लाई ऑन लाइन, उसको हम ऐसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपको कोई भी इनइक्वालिटी दी गई है एंड उसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि मान लो कि आपको एक इनइक्वालिटी दी गई है, वो आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं ये आज जो हमने डिस्कस किया वो अच्छे से समझ जाओ इसलिए मैं सिर्फ समझा रहा हूँ।
बाकी आगे आने वाले लेक्चर में हम उसके मोर डिटेल्स में एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो मान लो कि आपको एक इनइक्वालिटी दी गई है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन आपको ड्रॉ करनी है एक्स वाई प्लेन में। तो ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस है एंड यहाँ से 1 2 3 1 2 3 एंड यहाँ से कुछ लाइन आपकी कुछ इस प्रकार से आएगी। तो ये आपकी क्या है, लाइन है, कौन सी वाली, ये वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने दो पार्ट में डिवाइड किया, ये है अपर हाफ प्लेन एंड ये वाला है लोअर हाफ प्लेन। अब यहाँ से आपका सॉल्यूशन रीजन कौन सा बनेगा, क्या तो वो ये वाला हो सकता है, क्या तो वो ये वाला हो सकता है। तो ये दोनों में से कौन सा रीजन बन रहा है वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी पॉइंट लेंगे कि जो लाइन के ऊपर नहीं है। तो मान लो कि ये पॉइंट हम लेते हैं, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये पॉइंट कौन सा है, 0,0 एंड वो लाइन के ऊपर नहीं है। एंड ये वाला जो पॉइंट है उसको आपको ये इनइक्वालिटी में रखना है। तो यहाँ पर हम x एंड y की जगह पर 0,0 रिस्पेक्टिवली रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो नहीं, क्योंकि 0 1 से बड़ा नहीं है। तो ये वाला जो रीजन था वो हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं बनेगा। तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि हमने क्या किया था कि यहाँ से पॉइंट उठाया था ये रीजन में से, वो पॉइंट था 0,0 एंड उसको हमने ये वाली इनइक्वालिटी में रखा। तो वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसका अपोजिट जो रीजन होगा वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, यानी ये हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन रीजन किस प्रकार से फाइंड करना है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है तो ये वीडियो को फिर से देखो एंड इसके आगे वाले लेक्चर में हम ये इनइक्वालिटी कुछ इस प्रकार से दी गई हो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड, उसकी भी हम बात करेंगे। तो आने वाले लेक्चर भी आप जरूर से देखिएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।